अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इंडोनेशियन बाइक्स के ऊपर, ठीक हो गया। और मैं इसके अंदर आज लैपटॉप की बहुत सारी मदद लेने लगा हूं, क्योंकि बहुत सारा डाटा है जो मैं नहीं याद कर सकता, तो मैं आपको स्टेप्स के साथ बताऊंगा। वीडियो की डिस्कशन शुरू होने जा रही है। मोटर बाइक्स के ऊपर बताऊंगा कितनी यूज़ होती हैं, क्या हालात हैं, क्या ट्रैफिक होती है, इसके ऊपर थोड़ी सी जनरल बात करूँगा। उसके बाद आपको कैटेगरीज बताऊँगा। उसके बाद आपको बताऊँगा कि यहाँ पे एक सर्वे हुआ था, सर्वे के अंदर आपको पता चलता है कि कौन से ब्रांड की ज़्यादा बाइक्स यूज़ होती है, फीमेल कितनी करती हैं। और ये हमेशा सर्वे को देखा करें, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि यार एक जो सर्वे होता है ना, वो कंप्लीट डिटेल एक लोगों ने बताई होती है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो मैं हमेशा सर्वे को इंपॉर्टेंस देता हूँ। और आज के लिए बाइक्स के ऊपर इंडोनेशिया के ऊपर जो सर्वे हुआ है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं अगली बात पे जाऊँ तो एंड के ऊपर मैं आपको जाके हर बाइक की प्राइस बताऊँगा, ठीक हो गया। उसका इंजन कितना है वो एक सेपरेट सर्च होगी, वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल्स कवर करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि यार इसके ऊपर को मिस करूँ। बताने का मकसद है अगर आपने इंडोनेशिया आना है या नहीं आना, ठीक हो गया, तो इस वीडियो को लाजमी देखिए, ताकि ये ज़रूरी होता है कि हमें पता चले कि यार दुनिया किस लेवल पर पहुँच गई है, ठीक हो गया। और अगर आप बाइक्स का शौक़ रखते हैं, ठीक हो गया, तो ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आपको पता चलता है कि यार अच्छा दुनिया के फ़लाँ कोने पे ये वाली बाइक ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। तो हमें भी पता चले कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टिकर चेंज करके हर मरतबा 40,000 रुपये का फटका ज़्यादा लगा देते हैं। तो ये एक अच्छी लर्निंग है और हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो की तरफ आते हैं। ज़्यादा मैं क्या कहते होते ज्ञान फैलने, तो कहते होते ना ज्ञान ना फैला का। तो चले वीडियो शुरू करते हैं, ठीक हो गया। अगर कोई इंग्लिश का लफ्ज़ ऊपर नीचे हो तो प्रोफेसर करेक्शन ना कीजिए। वो बड़ी देर हो गई है, मैंने कभी इंग्लिश को अभी हाथ में नहीं लगाया। स्पीकिंग पावर ही है, और दिमाग का यूजेज भी अब उतना नहीं है जितना किसी पास में किया करते हैं। तो सबसे पहला है स्कूटर, ठीक होगा। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है। इसके अंदर वेस्पा कंपनी आती है, हुंडा की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक हो गया। मैं ज़्यादा बाद में डिटेल में बात करूँगा, लेकिन कोशिश करता हूँ साथ साथ जितना आपको बताता जाऊँ। तो जो स्कूटर है वो वाइडली यूज़ होने वाला है, और यहाँ पे जो फीमेल्स हैं इसको बहुत पसंद करती हैं। मेल्स की ये कुछ खास सवारी नहीं है, लेकिन फीमेल्स को बहुत आती है। स्पोर्ट बाइक, बिल्कुल स्पोर्ट बाइक का बहुत ही क्रेज़ है। निंजा इसके अंदर आता है, वो भी आपको आगे डिटेल में बताता हूँ, ठीक हो गया। कावासाकी की आती है, हुंडा है, यामा भी इसके अंदर है। YBR तो नहीं है, लेकिन ये इसके भी बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, ठीक हो गया। आगे आगे आता हूँ नेकेड बाइक्स, हाँ इसका भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और ठीक है, ये बाइक की मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा है। यहाँ पे जो लोगों को ज़्यादा क्रेज़ है ना, वो अपनी बाइक को हाइट पे ले जाने का बड़ा क्रेज़ है, ठीक हो गया। और दूसरा वो सलेंसर पाड़ के ना, पिंडी बॉय वाला सीन, वो भी यहाँ पे कुछ लोग करते हैं, छपड़ी चपाड़ी, ठीक हो गया। लेकिन बाइक्स का मॉडिफिकेशन बड़े एडवांस लेवल की करती हैं। तो ये वाली जो बाइक्स है ना, ये अपनी ओरिजिनल हालत में कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन जिसके पास भी होती है उसमें उसकी मॉडिफिकेशन करवाई होती है। स्पोर्ट ट्यूरिंग, हाँ ये बाइक कोई मैंने इतनी खास नहीं देखी। मे भी मुझे मैं आपको बताता हूँ, मुझे बाइक्स और कार वगैरह का कोई शौक़ नहीं है। टेक्नोलॉजी के बारे में है जो हम लेते देते रहते हैं, इनका कोई शौक़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये वाला साहब का डिपार्टमेंट था, कुछ भी करना था उनसे पूछ के करना था, तो शौक़ कभी बढ़ाया ही नहीं, ठीक हो गया। उसके बाद ये ड्रिफ्ट बाइक है, इसका भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और उसके टायर भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। अब इसके अंदर मुझे जो दिक्कत आती है, आप पिक्चर देख रहे होंगे कि इसका जो सलेंसर है ना 54 के नीचे लगा हुआ है। अब जो पीछे वाला बंदा खड़ा होता है ना, तो ये सलेंसर सारा उसके मुंह के ऊपर जा रहा है, इसलिए मुझे ये इससे नफरत है, ठीक हो गया। ड्यूल बाइक मुझे भी पसंद है। हाँ यहाँ भी लोगों के पास हैं, लेकिन बहुत ही मॉडिफिकेशन की होती है, नॉर्मल हालत में के अंदर नहीं होती। क्रूज़र भी बहुत ही ज़्यादा मॉडिफिकेशन की होती है। मोटर क्रॉस उसी की तरह की है, लेकिन इसकी मेरे ख्याल से उससे हाइट ज़्यादा है। ये भी लोग यूज़ करते हैं। स्कैम्बलर, हाँ ये भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ATV, तो ये एक मखसूस थी, उन्होंने कैटेगरीज बनाई जो मैंने आपको बताई, और साथ साथ मैंने पिक्चर भी शो करवाई कि यार इतने किस्म की बाइक्स हैं यहाँ के ऊपर। अब मैं ट्रैफिक की बात कर देता हूँ। तो मैं जकार्ता, तंगरंग, जुगजा और बंदूक, ठीक हो गया, ये इन सभी शहरों से घूमा हूँ, ठीक है। साथ साथ बता भी रहा हूँ कि मैंने कितने सिटीज़ घूम लिए हैं। अभी बाली बोली नहीं गया ना, मुझे शौक़ है बाली का। अच्छा, तो ट्रैफिक का बहुत ही मंदा हाल है, स्पेशली जकार्ता में। बंदूक में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब टाइम होता है सुबह तकरीबन 8 से 9 और शाम को 4 से 5 का, जो एक वर्किंग आवर्स होते हैं, छुट्टी का टाइम होता है, तो उस वक्त ट्रैफिक कंट्रोलेबल होती है, ठीक हो गया। तो उस वक्त तो जिसके पास बाइक होता है उसको बहुत फ़ायदा होता है। कार वगैरह के अंदर तो आप बहुत सारा टाइम ज़ाया हो सकता है, तो इसलिए ज़्यादा लोग मोटर बाइक्स यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर दो जो मेजर डिफरेंस आता है, उसको कहते हैं मैटिक और नॉन मैटिक।
नॉन मैटिक वही होती है जिसके अंदर गियर सिस्टम नहीं होता, जो वाइडली यूज़ होने वाली, आगे मैं रिसर्च के अंदर भी आपको बताऊंगा कि जिसके अंदर गियर नहीं होता वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैटिक जो गियर वाली होती है यूज़ करती है। अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान से आने वाले, तो स्पेशली मैं मैटिक नहीं चला सकता, क्योंकि हमारा जो सारा कंट्रोल होता है वो हम अपने क्लच और गियर वगैरह से अपनी स्पीड हर चीज़ कंट्रोल करते हैं। तो जो मैटिक होती है जिसके अंदर गियर नहीं होती है, उसकी सिर्फ ब्रेक ही होती है, ब्रेक पैड्स, एक पिछली के लिए एक अगली के लिए। और यहाँ पे तो यकदम आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, तो मेरे लिए तो वो नहीं थी, पहले मेरे पास वो थी, तो वो फिर उसके बाद मेरे पास है, अभी मैं फ़ोटो भी शो करवा रहा था, पुलसार। ये इंडिया की बाइक है और अच्छी है, लेकिन मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि वो जो मैटिक बाइक्स हैं ना, अब मैं आगे जाके उनके आपके साथ ही बैठ कर सर्च करूँगा कि उनकी इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो मुझे इसका इंजन इतना पावरफुल नहीं लगता, जो एक उसकी सिंपल सी फॉर्म है मैटिक की, उसका इंजन पावरफुल है। तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट किया, टाइम तो नहीं है भाई, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो हम आगे चलते हैं, ठीक हो गया। नाराज़ नहीं होना, थोड़ा शुगर मेला लगाना पड़ता है कि बोर ना हो जाए आप लोग। अब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसकी मार्केट कितनी बड़ी है। 41% 5 जो 2023 के पहले मंथ्स हैं, पहला क्वार्टर है, उसके अंदर इसकी सेल इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू 2022 के अंदर। 2023 की ये स्ट्रेटजी है। अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो होंडा लीड कर रहा है यहाँ पे 53.4% के साथ। अगर उसके बाद की सेकंड नंबर लिया है यामा ने 12.6%। उसके बाद एक इंडोनेशियन ब्रांड है, पता नहीं इंडोनेशियन कौन सा है। अच्छा, इसके बाद जो वो उसने लिया है 15.2। उसके बाद गैसिट्स है, ठीक हो गया, ये -0.9%। और लेकिन मैंने इस ब्रांड के ऊपर सर्च किया है कि ये इलेक्ट्रिक्स बाइक्स बना रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है कावासाकी 32.2% के साथ, जो इस 2023 के अंदर जिसने सेल्स के अंदर अपना सेगमेंट लिया है। ये मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2023 के अंदर जो सेल्स हुई हैं वो ये बाइक्स हैं इस कैटेगरी से। और कावासाकी की बाइक्स पाकिस्तान के अंदर तो हमने वीडियो बहुत ज़्यादा देखी थी कि जापान नहीं है मेरे ख्याल से, ये पाकिस्तान के अंदर आए थे, लेकिन ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया, क्योंकि मोनोपोली होती है। मोनोपोली से मुराद के कुछ ब्रांड्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं या कुछ लोग मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो ये था। अब इसके बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो है जी मार्केट रिसर्च। एक सर्वे जो हुआ उसकी रिपोर्ट क्या है। जो सर्वे हुआ उसके अंदर 1500 लोगों ने उस सर्वे के अंदर हिस्सा लिया, ठीक हो गया। 67% जावा आइलैंड के हिसाब से बता रहा हूँ, 80% सुमात्रा के लोग, 6% कालीमंतन जहाँ पे इसका अगला बनने जा रहा है, क्या कहते हैं, कैपिटल। साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, ठीक हो गया। 1% पपुआ और मालुकू, 5% सुलावेसी, 3% बाली वाली साइड, ठीक हो गया। इसके अंदर जी 54% मेल ने हिस्सा लिया, 56% फीमेल ने हिस्सा लिया है इस 1500 का जो सर्वे हुआ। सर्वे के अंदर आपको असल चीज़ें पता लगी, लोगों की पसंद है। इसके अंदर जो 1200 लोग हैं ना इस सर्वे के अंदर, उनकी अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल थी, जिसके पास 68% होंडा, 9% सुजुकी, 40% यामा, दूसरे नंबर पे यामा है, और सबसे लास्ट पे 2% कावासाकी है, ठीक हो गया, जो उन लोगों के पास बाइक्स थी। अब मैं साथ साथ आपको पिक्चर भी शो करवाने लगा हूँ। साथ साथ 39% के पास थी कब डेपक, 64% के पास थी मैटिक, और 13% के पास थी स्पोर्ट बाइक। अब इसने मेजर तीनों को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। बेबिक सेम, इसके जो इंजन लगा हुआ है ना, मेरे नज़रिए जितनी मैंने देखी है, इसको CD70 वाला इंजन है, या थोड़ा उससे ताकतवर होगा। जो सिस्टम है सारा उसी तरह का है, और गियर वाला सिस्टम भी उसी तरह है। मैटिक वो जो मैं आपको पहले बता रहा था 80, जिसके अंदर गियर सिस्टम नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स बाइक के अंदर सारी कैटेगरी आ जाती है। अब मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि अब इसके अंदर ये देखें, ये चीज़ आपको दिखाने वाली है। 56% जो मेल है वो निंजा यूज़ कर रहे हैं, 56%, और 60% निंजा फीमेल यूज़ कर रही हैं, यानी कि 4% फीमेल के पास ज़्यादा निंजा है। वाह, कमाल है। अब इसके नीचे आ जाते हैं जी, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो मोटरसाइकिल बाइक्स है वो किसने चूज़ की है। 66% ने खुद की है, 6% की उनकी जो वाइफ्स हैं या हस्बैंड उन्होंने चूज़ की है, 25% पेरेंट्स ने की है, 30% अदर ने की है। ब्रांड की बात करें तो वो भी उसी हिसाब से वैरी कर रहा है, थोड़े बहुत एक डिफरेंस से, ठीक हो गया। अब ये वाली जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि 83% कैश के ऊपर है और 70% क्रेडिट के ऊपर है। और ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि मैंने ये सुना था क्रेडिट के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
अब ये वाली जो स्टैट्स हैं ये भी होती हैं 70% दैम ओनली ऑन 1 यूनिट ऑफ मोटर बाइक, यानी कि जो 71% है उनके पास सिर्फ एक ही यूनिट है। 47% के ऊपर यूनिट ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो कास्ट है 15 मिलियन से लेके 25 मिलियन तक है, यानी 3 लाख से लेके 5 लाख के दरमियान है। 14% ने इसके अंदर से मॉडिफाई किया है बाइक को, जो आपको 60% अपनी आपकी बाइक्स को नहीं 1 साल तक चेंज करना चाहते, और 74% जो सुपर बाइक्स हैं उनके मुताबिक नहीं। तो ये एक छोटा सा सर्वे था। आप वीडियो मुझे पता है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अगर भी आप तक देख रहे हैं तो आप लोगों का शुक्रिया। अगला जो सेगमेंट मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो मैं लैपटॉप की स्क्रीन से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और उसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं मोटर बाइक्स की स्पेक्स के ऊपर और प्राइस के ऊपर। पाकिस्तानी प्राइस भी आपको साथ बताऊँगा ताकि आप लोगों को पता चले। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे। मिलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। हमारे पास नंबर 1 पे है होंडा स्कूपी स्पोर्टी, स्कूपी फैशन, स्कूपी स्टाइलिश, और प्राइस है 22 मिलियन पाकिस्तानी 4,36,000। उसके बाद है हमारे पास होंडा बीट CBS, प्राइस 18 मिलियन पाकिस्तानी 3.5 लाख के करीब। होंडा वेरियो 125 CBS, प्राइस 25 मिलियन और 5 लाख के करीब। होंडा बीट स्ट्रीट CBS, प्राइस 19 मिलियन तकरीबन 3.5 लाख के करीब। होंडा सुपरा X125 19 मिलियन पाकिस्तानी 4 लाख। यामा लेक्सी स्टैंडर्ड 23 मिलियन पाकिस्तानी 4.5 लाख। होंडा CB150 22 मिलियन पाकिस्तानी 4.5 लाख। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैं नीचे लिंक दे दूंगा वेबसाइट का। आप बहुत सारे मॉडल हैं, बहुत ही डिटेल है, जिस किसी ने डीप में रिसर्च करना है वो उस लिंक से कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कार्स के बारे में वीडियो बनाऊं तो वीडियो को लाजमी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।